प्रहलाद नाटक में नरसिंह का रोल दे दिया। हाँ, उस रोल को मैंने बड़े अच्छे ढंग से निभाया जी। और उसे निभाने के लिए सन 73 के आसपास। हाँ, वो उसके पहले आई थी हरिदर्शन पिक्चर प्रहलाद की जी। उसको मैंने कई बार देखा। अच्छा। और देख करके उसका पूरी की पूरी कॉपी मैंने अपने आप में उतारने का प्रयास किया और उसको फिर मैंने तैयारी की और मंच पे उतरे जी। उसमें एक वहीं का पुराना कलाकार था किशोरी लाल जी अग्रवाल। उन्होंने आंतें कतीरा की बनाई थी, सुतली और कतीरे से गुलाबी रंग डाल करके। हाँ, कतीरा क्या था ये? कतीरा एक जड़ी आती है, पानी में डाल दो तो इतनी डालो वो इतनी सी हो जाती फूल के। अच्छा। और बिल्कुल लिपटती चली जाती, तो सुतली सब उसी में लिपट जाती थी। अच्छा। और उसमें ये टूनी रंग डाला, खूनी कलर का। तो उसको जब उठाया जाए तो ऐसा मालूम हो कि आंतें की उठती चली आ रही, वो आंतें उठती चली आ रही। अच्छा। और बड़े बड़े नाखून और बड़ा शेर का मुंह, और वो आवाज बिल्कुल ओरिजिनल ऐसी बन गई ईश्वरी कृपा से कि जितना समुदाय था, जितना प्रांगण में आदमी भरा था, कम से कम 4-6 हजार 10 हजार आदमी होगा, वो सब बिल्कुल सन्न हो गया। लाइटें बंद कर दी गई थी, बिल्कुल एक लाल लाइट मेरे मंच पे जल रही थी। अच्छा। बाकी लाइटें सब बंद, तो उतना दिखाई पड़ रहा था को। हाँ, तो पूरा वहाँ का जनमानस बिल्कुल उद्वेलित सा हो गया, बड़ा भयभीत सा हुआ। और जो लड़का प्रहलाद बना हुआ था उसकी तो आवाज बंद हो गई, उसके मुख से आवाज ही नहीं निकली। अच्छा। इतना भयभीत हो गया। और हिरण्यकश्यप कौन बना था? हिरण्यकश्यप नहीं था। अच्छा, आप तो नहीं, हिरण्यकश्यप एक हरिप्रसाद नाम का लड़का था। जी। टेलर था, वो था। अच्छा, उसके पेट में पहले सब रख दिया गया होगा ये सब उसको, वो फिर अपने हिसाब से मैंने उसको एडजस्ट किया था। लेकर के और बचा करके चबूतरा था, चबूतरा में सीढ़ियां बनी हुई थी, बीच की सीढ़ी में आकर के उसको उठा कर अपने जांघों में लिटा दिया और यूं फाड़ करके यूं निकाला और निकाल के यूं जब करें वो निकले जब आते तो लोग देख के भयभीत हो गए। अच्छा। तो इस जब हमारी इस मंचन को देखा, अभिनय को देखा दादा ने, तो बहुत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने सीधे तो मुझसे नहीं कहा कि आप ऐसा न करें, परशुरामी का रोल तैयार करें। कुछ और जो बड़े बुजुर्ग थे वहाँ के, जो रोज उनके साथ बैठते थे, राम कथा सत्संग करते थे, मैं भी बैठता था, तो उनसे कहा कि आप त्रिपाठी जी से ऐसा कहें। मेरे लड़के तो नहीं कर पाए, त्रिपाठी जी हमारी इस धरोहर को संभाल लेंगे। क्या उसको मैंने किया। अच्छा, परशुरामी सीखी फिर आपने? हाँ, फिर वो सीखी क्या, वो तो देखा ही करते थे। मतलब इस तरह के विचार दिमाग में तो कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। तो उन्होंने केवल अपना साहित्य उठा के दे दिया जो पुराना मिला। तो अगले वर्ष फिर परशुरामी की आपने उसी मंच पर? हाँ, फिर वहाँ पर एक साल में 26 जनवरी को केवल एक बार मैं अभिनय करता था जी। और उसके अभिनय के लिए 4-6 महीने फिर हमें देने पड़ते थे। अच्छा। हॉस्पिटल भी देखते थे, फिर उसके खाना पीना और राशन सब व्यवस्था बढ़ाना, व्यायाम करना और साहित्य तैयार करना, बड़ा उसमें परिश्रम करते थे। मतलब साल में एक ही अभिनय करते थे बस, बाकी और कहीं नहीं जाते थे? मैंने पहले कह दिया था मैं व्यवसाय नहीं करूंगा, हम एक पैसा इसमें नहीं लेना चाहेंगे, हम केवल आपकी जो आदेश हुआ उस आदेश का अनुपालन करने के लिए आपकी बात को रख करके मैं यहाँ करूंगा। 26 जनवरी वाली? केवल 26 जनवरी। और दशहरे में परशुरामी नहीं होती थी क्या? दशहरे में 2 बार की थी, दशहरे में वो नहीं होती थी। फिर जब हमारे हाथ में सबसे वहाँ का कार्यभार आ गया तो फिर मैंने दशहरे में भी उसको परशुरामी शुरू करा दी थी, शुरू करवाई था कि परशुरामी का अभिनय बड़ा गंभीर है और इसकी तैयारी करना लोहे के चने चबाना है। वैसा मेरा शरीर भी नहीं, वे लीन एंड थिन थे, दुबले पतले जी। तो क्या आयु थी उस समय? और आयु भी काफी हो गई थी, 25 और 10 35
40-42 साल के तो हो ही गए होंगे जब परशुरामी शुरू की थी। हाँ। जब परशुरामी की, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगले लगभग 10-12-15 साल तक तो करते ही रहे। लगभग 11 साल से जो आपकी परंपरा चली सम्मान समारोह वाली, ये मैंने चलाई जी, वहीं गजनेर में, गजनेर से जी। और वहाँ पर ये थे अशोक व्यास और वो त्रिवेदी कौन तबला वादक केशव, इन दोनों ने वहाँ देखा और यहाँ आकर के बतलाया, तो ये फिर धीरे से यहाँ भी परंपरा शुरू हो, कानपुर में भी चालू, कानपुर में भी। व्यास जी के स्वरूप में भी पता चलता केवल अकेले एक ही वस्त्र पहनते थे, ऊपर और नीचे कुछ नहीं पहनते थे। आपका क्या रहा? मैं पहन के करता था ऊपर, मतलब वो क्योंकि शरीर नहीं था उतना। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे लेकिन जैसे जी जो आम प्रचलित थे, हम तो कई कपड़े पहन के फिर सफेद स्वेटर बिल्कुल, लेकिन पोज इतना बढ़िया बनाते थे हम अपना जी। नीचे चड्डी पहनते थे? हाँ, नीचे चड्डी पहनते थे। शाही तो नहीं का था केवल? हाँ। उसके पहले पढ़ाई लिखाई आपने ये सब डॉक्टरी की पढ़ाई वगैरह की होगी? अब इसके संबंध में देखिए, ये मेरा दुर्भाग्य रहा जी कि मेरे पिताजी का जन्म जब मृत्यु हुई, मुझे याद नहीं। अरे आप तो भावुक हो रहे थोड़ा सा जी। तो बड़ी दुर्दिनों में पालन पोषण आपका? दुर्दिनों में पालन पोषण हो रहा, बड़ी यातनाएं, बड़े कष्ट झेले जी। किसी तरह से फिर पढ़ाई लिखाई करते रहे? पढ़ाई लिखाई उल्टा सीधा, कोई फीस देता था, कोई किताब दे देता था, कोई कॉपी दे देता था, इस तरह से वो कार्यक्रम चला जी। धीरे धीरे परिश्रम आपका रंग लाया और पढ़ाई पूरी हुई आपकी? 8वीं तक किसी तरह घसीटा जी। 8वीं में एक ही नाम के 2 लड़के पड़ गए, रमाशंकर त्रिपाठी। हाँ। पिता के केवल नाम अलग, तो वो शायद बताते हैं, उन्होंने बताया हेड मास्टर हमारे थे सिरुआ के शंभूलाल जी शुक्ल, वहीं जगदीशपुर में, पतारा में जी। तो उन्होंने कहा कि नाम नंबर बदल गए यहाँ के, कोई बात नहीं, अगले वर्ष फिर तुम कोशिश करना। लेकिन फिर अगले वर्ष कोशिश नहीं हो पाई। एक गांव, मेरे गांव के पास लालपुर है, पड़ेरी लालपुर, वहाँ पर एक पांडे जी थे, शिव प्रसाद पांडे जी, ये चिकित्सा कार्य करते थे जी। उस समय उनका उस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था और एकमात्र सही चिकित्सक वही थे। तो उन्होंने एक गांव के व्यक्ति से कहा कि चाची से कहो, उनसे तिवारी चाची से, माँ को मेरे कहते थे तिवारी चाची, कि वो बेकार में लड़का घूमा करता है, उसको यहीं भेजा कर रहे तो कुछ थोड़ा सा सीखे। मैंने कहा ठीक है, चलो वहाँ जाने लगे। वहाँ गए 4-6 महीना, अब लेकिन वो वहाँ सिखा तो कुछ सकते नहीं थे, केवल जाओ बैठे रहो देखते रहो। अब जब 4-6 साल हो गए, कहीं इधर उधर जाने लगे, उल्टा सीधा इंजेक्शन खोसने लगे। अच्छा। तो लोग डॉक्टर साहब कहने लगे, जब लोग डॉक्टर कह करके मुझे संबोधित करें तो ऐसा लगे जैसे लोग मेरे हजारों घड़ा पानी डाल रहे हो जी। मुझे ये बहुत भद्दी गालियां दे रहे हो डॉक्टर साहब में, ऐसा मेरा चुभ है। और मन में आया कि अगर ये अब शब्द जुड़ा है तो इसको किसी तरह से मैं अपने नाम के आगे जोड़ूंगा जरूर जी। एक संकल्प लिया इस तरह से, ये मैंने मानसिक संकल्प लिया। तो उस तरह से वो फिर चला। वहाँ तो कुछ नहीं विशेष कर पाया। वहीं बगल में एक डॉक्टर कैलाश रतनपुर के आया करते थे, वो भी सुसाइड करके खत्म हुए थे। उन्होंने मुझे अपने पास, उनके पास थोड़े दिन गए, उन्होंने रास्ता बताया। उसी समय फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कुछ लड़कों को लेना था डायरेक्ट फार्मासिस्ट के रूप में, ट्रेनिंग कराने के लिए जी। तो उन्होंने फॉर्म भरवा दिया, उसमें भाई मेरा आ गया, नाम आ गया और मेरा रजिस्ट्रेशन और सब एज ए फार्मासिस्ट हो गया जी। उसके पहले सन 1958 में मैंने हाई स्कूल जूनियर चूंकि फेल हो गए थे, तो फिर जूनियर का फॉर्म भरा प्राइवेट।
उसमें पास हो गया। उसी वर्ष मैंने आयुर्वेद शास्त्री का फॉर्म भरा, अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें भी पास हो गया। और उसी वर्ष मैंने एक प्रयास और माना कि होम्योपैथिक डॉक्टरी में इन्वेस्टमेंट होना था फॉर होम्योपैथिक मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से जी। तो वहाँ से एज ए डॉक्टर मेरा रजिस्ट्रेशन होम्योपैथ में हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो मेरा संकल्प है, चूंकि आगे अंदर मेरे अंदर क्षमता नहीं थी जी कि मैं बढ़ पाऊँ कि पढ़ पाऊँ, मेरे हाँ। पास इतना पैसा नहीं था जी जी। लेकिन डॉक्टर का नाम का संकल्प जो था वो मेरे नाम के सामने विधिवत लीगली आके आ गया, लग गया। आपके सामने भी कई बार उस मानस में जो तुलसी जयंती का कार्यक्रम होता है हाँ। उसमें बोलते समय मैंने अपनी भाव व्यक्त भी किए थे। बड़ी वेदना होती है मुझे अब देख करके कि वो समय था जब रामलीला का दरबार सजता था और समाजी लोग बैठते थे व्यास आदि, तो सारा रामलीला का दायित्व जो है वो व्यास के ऊपर निर्धारित होता जी। कोई भी परशुराम या लक्ष्मण या राम या कोई भी अभिनेता अपने आप इधर उधर भग नहीं सकता था। जो व्यास आदेशित करता था, जो व्यास संकेत करता था, उस संकेत के आधार पर ही सारा कार्यक्रम होता था। पूरा सूत्रधार व्यास ही होता था, सूत्रधार व्यास होता था। आज वो नहीं दिखा, व्यास को आज कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक बाजा मास्टर से ऊपर कुछ नहीं है, बस केवल हारमोनियम मास्टर अगर वो सही ढंग का बजाने वाला है बैठ जाए तो लक्ष्मण और परशुराम या बाणासुर और रावण वो अपने आप ही सब करते चले जाते हैं। व्यास गद्दी का कोई वहाँ महत्व नहीं। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के पूर्व परशुराम अभिनेता डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने सन 1973 में गजनेर की रामलीला में मंचित होने वाले नाटक भक्त प्रहलाद में भगवान नरसिंह की भूमिका से अभिनय जगत में प्रवेश लिया था। उस दिन दर्शक दीर्घा में बैठकर नाटक का मंचन देख रहे तत्कालीन सुविख्यात परशुराम अभिनेता यश शेष पंडित व्यास नारायण वाजपेयी जी त्रिपाठी जी के अभिनय से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने इनको परशुरामी करने का सुझाव दे दिया। तदुपरांत डॉक्टर साहब ने वाजपेयी जी के ही शिष्यत्व में ऋषि परशुराम का अभिनय सीखा और 1 वर्ष बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर गजनेर में मंचित हुई धनुष यज्ञ लीला में पहली परशुरामी की, जिसका प्रभाव ये रहा कि अगले 11 वर्षों तक प्रतिवर्ष इस लीला में परशुरामी करने हेतु रमाशंकर जी को ही बुलाया गया। इस बीच गजनेर दशहरे की वार्षिक रामलीला में भी आपने 2 बार परशुराम जी का अभिनय किया। पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर एवं एलोपैथिक फार्मासिस्ट त्रिपाठी जी पूरी तरह अव्यावसायिक अभिनेता रहे हैं। राजकीय चिकित्सालय से सेवानिवृत्त डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का वर्तमान आवास कानपुर दक्षिण के संजय गांधी नगर में स्थित है, जबकि जन्म स्थान ग्राम जगदीशपुर पतारा है। परशुरामी को आप सदैव साधना की तरह पूर्ण श्रद्धा भाव से अभिनीत करते रहे हैं। मंचन से पूर्व 2 से 3 महीनों तक नियमित व्यायाम करते और पूर्ण नियम संयम से रहते थे। प्रस्तुत है डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 18 अप्रैल 2019 को हुई विशेष बातचीत। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी। निवास स्थान का पता क्या, पत्र व्यवहार का? यहीं करते हैं, नहीं तो हाँ 82 जी, संजय गांधी नगर नवस्था कानपुर। नियर कोई आसपास? नियर यही शुक्लाबराज साला चौराहा कर दीजिए। कौन सा? शुक्लाबराज साला चौराहा के पास में। अच्छा। अब अभिनय क्षेत्र से कैसे जुड़ा हुआ आपका रामलीला से, कब से? अभिनय क्षेत्र से जुड़ाव का जो बीज रोपण हुआ मेरे अंतःसन में जी, वो
शिवली से हुआ। शिवली से? हाँ, अच्छा। लेकिन वो मृदा में दब करके बीज रह गया, हाँ। अंकुरित नहीं हो पाया। ये शिवली से का कुछ लगाव पहले जुड़ाव रहा क्या शिवली से? हाँ, शिवली में लगाओ, वहाँ के राजकीय हॉस्पिटल में मैं पोस्टेड था। अच्छा, कब की बात है लगभग? ये 1967 की बात होगी। तब आप वहाँ डॉक्टर थे वहाँ पे शिवली के राजकीय हॉस्पिटल में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं से आया कि हम तो वहाँ पर जी कुछ इस तरह के माहौल था कि लोगों से मिलना जुलना, बात करना, साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेना। और शिवली आप जानते हैं कि अभिनय का गढ़ रहा है, अभिनव का गढ़ रहा है, और कोई घर ऐसा नहीं हमारी समझ में वहाँ था जिस घर में कोई न कोई कलाकार या कोई न कोई अध्यापक न हो जी। तो वहाँ पर जितने भी परशुराम अभिनेता थे उनसे रोज बैठक उठक होना जी। अन्य कलाकार लक्ष्मण और राम और जनक, इन हर कलाकार से वहाँ बैठ करके बातचीत होना जी। तो उधर मेरे मन में भी आया कि यार हम भी ऐसा कुछ करें। तो इस तरह से वो बीच वहाँ पर हमारी मतलब मानसिकता में बना कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, मेरे अंतःपटल पर वो जी आया। जी जी जी। और वो वहीं पर मेरी उस भूमि में पड़ा। भूमि उर्वरा नहीं थी मैं उस समय कहूँगा जी। तो वो वहीं दब के रह गया, ऊपर नहीं उठ पाया, अंकुरण नहीं हुआ जी। वहाँ से ट्रांसफर फिर मेरा हो गया बरीपाल के बाद आ गया गजनेर जी। गजनेर में जैसे मैं आया तो वहाँ पर कम से कम सही 15-20 साल पुराना दशहरा चल रहा था जी। दशहरे में कुछ पहले वर्ष से ही जैसे दशहरा शुरू हुआ तो लोगों ने मुझको अपनी आकर्षित किया और माइक दे करके उसमें बुलवाना शुरू किया कि आप संचालन करें, ये करें, वो करें। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैंने शुरू किया, उससे लोग बहुत प्रभावित हुए। ये लगभग कब की बात होगी? ये 1972। अच्छा अच्छा, 72 के आसपास। हाँ। और ये दादाजी भी जाया करते थे, वहाँ के गणमान्य व्यक्ति थे। कौन दादाजी? परशुराम अभिनेता थे, व्यासनारायण जी बाजपेयी जी गजनेर के जी। तो वो भी हमारे इस कार्यकलाप से प्रभावित हुए जी। अगले वर्ष जब फिर दशहरा आया तो फिर वहाँ पर मुझे वो प्रहलाद नाटक में नरसिंह का रोल, प्रहलाद नाटक में नरसिंह का रोल दे दिया। हाँ, उस रोल को मैंने बड़े अच्छे ढंग से निभाया जी। और उसे निभाने के लिए 73 के आसपास। हाँ, वो उसके पहले आई थी हरिदर्शन पिक्चर प्रहलाद की जी। उसको मैंने कई बार देखा। अच्छा। और देख करके उसका पूरी की पूरी कॉपी मैंने अपने आप में उतारने का प्रयास किया और उसको फिर मैंने तैयारी की और मंच पे उतरे जी। उसमें एक वहीं का पुराना कलाकार था किशोरी लाल जी अग्रवाल, उन्होंने आंतें कतीरा की बनाई थी, सुतली और कतीरे से गुलाबी रंग डाल करके। हाँ, कतीरा क्या था ये? कतीरा एक जड़ी आती है, पानी में डाल दो तो इतनी डालो वो इतनी सी हो जाती फूल के। अच्छा अच्छा। और बिल्कुल लिपटती चली जाती तो सुतली सब उसी में लिपट जाती थी। अच्छा। और उसमें ये टूनी रंग डाला, खूनी कलर का। तो उसको जब उठाया जाए तो ऐसा मालूम हो कि आते कि उठती चली आ रही, वो आते उठती चली आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़े बड़े नाखून और बड़ा शेर का मुंह, और वो आवाज बिल्कुल ओरिजिनल ऐसी बन गई ईश्वरी कृपा से कि जितना समुदाय था, जितना प्रांगण में आदमी भरा था, कम से कम 4-6 हजार 10 हजार आदमी होगा, वो सब बिल्कुल सन्न हो गया। लाइटें बंद कर दी गई थी, बिल्कुल एक लाल लाइट मेरे मंच पे जल रही थी। अच्छा, बाकी लाइटें सब बंद। तो उतने दिखाई पड़ रहा था। हाँ, तो पूरा वहाँ का जनमानस बिल्कुल
उद्वेलित सा हो गया, बड़ा भयभीत सा हुआ। और जो लड़का प्रहलाद बना हुआ था उसकी तो आवाज बंद हो गई, उसके मुख से आवाज ही नहीं निकली। अच्छा, कितना भयभीत हो गया। और हिरण्यकश्यप कौन बना था? हिरण्यकश्यप नहीं था। अच्छा, आप तो नहीं, हिरण्यकश्यप एक हरिप्रसाद नाम का लड़का था, जी 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 टेलर था, वो था। अच्छा, उसके पेट में पहले सब रख दिया गया होगा ये सब उसको, वो फिर अपने हिसाब से मैंने उसको एडजस्ट किया था। लेकर के और बचा करके चबूतरा था, चबूतरा में सीढ़ियां बनी हुई थी, बीच की सीढ़ी में आकर के उसको उठा कर अपने जांघों में लिटा दिया और यूं फाड़ करके यूं निकाला और निकाल के यूं जब करें वो निकले जब वहां थे तो लोग देख के भयभीत हो गए। अच्छा अच्छा। तो इस जब हमारी इस मंचन को देखा, अभिनय को देखा दादा ने, तो बहुत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने सीधे तो मुझसे नहीं कहा कि आप ऐसा न करें, परशुरामी का रोल तैयार करें जी। कुछ और जो बड़े बुजुर्ग थे वहाँ के, जो रोज उनके साथ बैठते थे, राम कथा सत्संग करते थे, मैं भी बैठता था, तो उनसे कहा कि आप त्रिपाठी जी से ऐसा कहें कि कुछ है, हमारे लड़के तो नहीं कर सके, क्योंकि हम व्यास जी के जो बड़े लड़के जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है उनके नाम उसमें इन्होंने प्रयास किया। बड़ी अच्छी तैयारी थी, लेखक थे बड़े अच्छे विद्वान, बनारस विश्वविद्यालय के पढ़े हुए। लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ कि जब मंच पे आकर के मेकअप में खड़े हुए तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक श्लोक तक वो स्तुति का गान नहीं कर सके। अरे अच्छा, वही गजनेर में ही? गजनेर की ये बात है? हाँ, गजनेर की। अच्छा, वहाँ हुआ ये कि दादाजी फिर तुरंत में अपना त्रिपुण लगाया और लगा कर उल्टा सीधा लेकर के उन्हीं का फंसा और खुद उन्होंने उस रोल को निभाया। और वो नहीं कर पाए तो उनका देखो मेरे लड़के तो नहीं कर पाए, त्रिपाठी जी हमारी इस धरोहर को संभाल लेंगे। क्या उसको मैंने किया। अच्छा, परशुरामी सीखी फिर आपने? हाँ, फिर वो सीखी क्या, तो देखा ही करते थे। मतलब इस तरह के विचार थे दिमाग में तो कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। तो उन्होंने केवल अपना साहित्य फाक दे दिया जो पुराना मिला। तो अगले वर्ष फिर परशुरामी की आपने उसी मंच पर? हाँ, फिर वहाँ पर एक साल में 26 जनवरी को केवल एक बार मैं अभिनय करता था जी। और उसके अभिनय के लिए 4-6 महीने फिर हमें देने पड़ते थे। अच्छा, हॉस्पिटल भी देखते थे, फिर उसके खाना पीना और राशन सब व्यवस्था बढ़ाना, व्यायाम करना और साहित्य तैयार करना, बड़ा उसमें परिश्रम करते थे। मतलब साल में एक ही अभिनय करते थे बस, बाकी और कहीं नहीं जाते थे? मैंने पहले कह दिया था मैं व्यवसाय नहीं करूंगा, हम एक पैसा इसमें नहीं लेना चाहेंगे, हम केवल आपकी जो आदेश हुआ उस आदेश का अनुपालन करने के लिए आपकी बात को रख करके मैं यहाँ करूँगा। 26 जनवरी वाली? केवल 26 जनवरी। और दशहरे में परशुरामी नहीं होती थी क्या? दशहरे में 2 बार की थी, दशहरे में वो नहीं होती थी। फिर जब हमारे हाथ में सबसे वहाँ का कार्यभार आ गया तो फिर मैंने दशहरे में भी उसको परशुरामी शुरू करा दी थी, शुरू करवाई। अच्छा। तो 2 बार हमने की, एक बार उनको पंडित प्रताप नारायण जी चतुर्वेदी, इनको चतुर्वेदी को। अच्छा, प्रेम नारायण जी चतुर्वेदी जी। तो एक बार वो गए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन ये 26 जनवरी वाली में आप अनवरत? हाँ, अनवरत जब तक वो चली तब तक चलती रही। और अच्छा, वो व्यास जी के संरक्षण में पूरा कार्यक्रम होता था? हाँ, व्यास जी के। अब व्यास जी का देहावसान होने के बाद कुछ उनके परिवार के ही कुछ सदस्यों ने बड़ी टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया, तो हमने कहा देखिए अब हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब गजनेर में भी काफी दिनों तक आप उसमें अस्पताल में बने रहे? हाँ, हॉस्पिटल में हमें ऐसा मान लीजिए कि सर्विस का लगभग 90% समय जी गजनेर में ही व्यतीत हुआ और 10% में पूरा जिला देखा जी। अच्छा, 26 वर्ष में गजनेर रुका। आपके मन में पहले से ये भाव नहीं था कि हमें परशुरामी करनी है? ये था कि अभिनय कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ प्रस्तुति रंगमंच से करते रहे, बस उसमें किस रूप में हो ये पता नहीं था। वो उन्होंने पहचाना कि आप इस परशुरामी को भी अभिनय। परशुरामी की बात इसलिए नहीं थी, मैं जानता कि परशुरामी का अभिनय
बड़ा गंभीर है और इसकी तैयारी करना, लोहे की चने चबाना है। वैसा मेरा शरीर भी नहीं, वे लीन थीन थे, दुबले पतले जी। तो क्या आयु थी उस समय? और आयु भी काफी हो गई थी, 25 और 10 35 40-42 साल के तो हो ही गए होंगे जब परशुरामी शुरू की थी। हाँ। जब परशुरामी की, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगले लगभग 10-12-15 साल तक तो करते ही रहे। लगभग 11 साल से थी मैंने। 11 साल हाँ। प्रतिवर्ष एक पर वही परशुरामी कार्यक्रम होने के। अच्छा, तो व्यास जी का ही शैली पूरी अपनाई आपने? जैसे वो मंच नहीं बोलते थे, सीधे आते थे? नहीं, वो ऐसा नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हम मंच से आते थे हाँ। और अच्छा। मंच का पूरा अपना अभिनय करते थे। अच्छा, तो इस पर उन्होंने उस पर उसको आपसे कहा नहीं कि नहीं आप इस तरह से ना करें, क्योंकि उनकी पसंद तो नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि तुम्हें जैसा अच्छा लगे जी। और उन्होंने भी जब शुरू किया, हमने जब गजनेर पहुंचा तो वहाँ की रामलीला सब बंद हो चुकी थी। और तो हमने कहा दादाजी आपने ये बंद कर दिया, ऐसे नहीं, ये जो आपकी परंपरा चली सम्मान समारोह वाली, ये मैंने चलाई जी, वहीं गजनेर में, गजनेर से जी। और वहाँ पर ये थे अशोक व्यास और वो त्रिवेदी कौन तबला वादक केशव इन दोनों ने वहाँ देखा और यहाँ आकर के बतलाया, तो ये फिर धीरे से यहाँ भी परंपरा शुरू हो, कानपुर में भी चालू। तो एक तरीके से मतलब जो है, तो अच्छा वो व्यास जी के स्वरूप में भी पता चलता केवल अकेले एक ही वस्त्र पहनते थे, ऊपर और नीचे कुछ नहीं पहनते थे। आपका क्या रहा? मैं पहन के करता था ऊपर, मतलब वो क्योंकि शरीर नहीं था उतना। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे लेकिन जैसे जी जो आम प्रचलित थे, हम तो कई कपड़े पहन के, फिर सफेद स्वेटर बिल्कुल, लेकिन पोज इतना बढ़िया बनाते थे हम अपना जी। नीचे चड्डी पहनते थे? हाँ, नीचे चड्डी पहनते थे। साई तो नहीं का था केवल? हाँ जी। अच्छा, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले आप? मूल रूप से अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि हमारा मूल स्थान यानी उद्भव दमा के तिवारियों का जो हुआ, हाँ। वो सपई से हुआ। अच्छा, सपई कानपुर देहात से। अच्छा अच्छा। आपका जन्म स्थान कहाँ रहा? उसको बता रहे हैं। फिर उसके सपई से हमारे पूर्वज बाबा वगैरह कठारा है, कठारा से नदी क्रॉस करके जगदीशपुर है। हाँ, जगदीशपुर है, जगदीशपुर पतारा। हाँ, पतारा का ही मजरा। हाँ, तो पतारा से वहाँ से जगदीशपुर आगे, कठारा से और जगदीशपुर में ही फिर हम सब लोगों की भाइयों की जन्मस्थली जो है वो जगदीशपुर है। मूल जन्म स्थान आपका जगदीशपुर है? जगदीशपुर है। और कर्म भूमि एक तरीके से गजनेर हो गई आपकी? कर्म भूमि अभिनय की भी और अभिनय डॉक्टर भी वही भी पूर्ण रूपेण कर्म भूमि वही रही, क्योंकि 26 साल केवल वहाँ रहा और 8-9 साल में पूरा जिला देखा। उसके पहले पढ़ाई लिखाई आपने ये सब डॉक्टर की पढ़ाई वगैरह की होगी? अब इसके संबंध में देखिए, ये मेरा दुर्भाग्य रहा जी कि मेरे पिताजी का जन्म जब मृत्यु हुई, मुझे याद नहीं। अरे आप तो भावुक हो रहे थोड़ा सा जी। तो बड़ी दुर्दिनों में पालन पोषण आपका? दुर्दिनों में पालन पोषण हो रहा, बड़ी यातनाएं, बड़े कष्ट झेले जी। किसी तरह से फिर पढ़ाई लिखाई करते रहे? पढ़ाई लिखाई उल्टा सीधा, कोई फीस देता था, कोई किताब दे देता था, कोई कॉपी दे देता था, इस तरह से वो कार्यक्रम चला जी। धीरे धीरे परिश्रम आपका रंग लाया और पढ़ाई पूरी हुई आपकी? 8वीं तक किसी तरह घसीटा जी। 8वीं में एक ही नाम के 2 लड़के पड़ गए, रमाशंकर त्रिपाठी। हाँ। पिता के केवल नाम अलग, तो वो शायद बताते हैं, उन्होंने बताया हेड मास्टर हमारे थे सिरुआ के शंभूलाल जी शुक्ल, वहीं जगदीशपुर में पतारा में जी। तो उन्होंने कहा कि नाम नंबर बदल गए यहाँ के, कोई बात नहीं, अगले वर्ष फिर तुम कोशिश करना। लेकिन फिर अगले वर्ष कोशिश नहीं हो पाई। हाँ। एक गांव, मेरे गांव के पास लालपुर है, पड़ेरी लालपुर, वहाँ पर एक पांडे जी थे, शिव प्रसाद पांडे जी, ये चिकित्सा कार्य करते थे जी। उस समय उनका उस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था और एकमात्र सही चिकित्सक वही थे। हाँ। तो उन्होंने एक गांव के व्यक्ति से कहा कि चाची से कहो, उनसे तिवारी चाची से माँ को मेरे कहते थे, तिवारी चाची,
कि वो बेकार में लड़का घूमा करता है, उसको यहीं भेजा कर तो कुछ थोड़ा सा सीखे। मैंने कहा ठीक है, चलो वहाँ जाने लगे। वहाँ गए 4-6 महीना, अब लेकिन वो वहाँ सिखा तो कुछ सकते नहीं थे, केवल जाओ बैठे रहो देखते रहो। अब जब 4-6 साल हो गए, कहीं इधर उधर जाने लगे, उल्टा सीधा इंजेक्शन खोसने लगे। अच्छा। तो लोग डॉक्टर साहब कहने लगे। जब लोग डॉक्टर कह करके मुझे संबोधित करें तो ऐसा लगे जैसे लोग मेरे हजारों घड़ा पानी डाल रहे हो। जी। मुझे ये बहुत भद्दी गालियां दे रहे हो डॉक्टर साहब में, ऐसा मेरा चुभ है। और मन में आया कि अगर ये अब शब्द जुड़ा है तो इसको किसी तरह से मैं अपने नाम के आगे जोड़ूंगा जरूर। जी। एक संकल्प लिया इस तरह से। ये मैंने मानसिक संकल्प लिया। तो उस तरह से वो फिर चला। वहाँ तो कुछ नहीं विशेष कर पाया। वहीं बगल में एक डॉक्टर कैलाश रतनपुर के आया करते थे, वो भी सुसाइड करके खत्म हुए थे। उन्होंने मुझे अपने पास, उनके पास थोड़े दिन गए, उन्होंने रास्ता बताया। उसी समय फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कुछ लड़कों को लेना था डायरेक्ट फार्मासिस्ट के रूप में, ट्रेनिंग कराने के लिए। जी। तो उन्होंने फॉर्म भरवा दिया। उसमें भाई जो है मेरा आ गया, नाम आ गया और मेरा रजिस्ट्रेशन और सब एज ए फार्मासिस्ट हो गया। जी। उसके पहले सन 1958 में मैंने हाई स्कूल जूनियर चूंकि फेल हो गए थे तो फिर जूनियर का फॉर्म भरा प्राइवेट, उसमें पास हो गया। उसी वर्ष मैंने आयुर्वेद शास्त्री का फॉर्म भरा। अच्छा, उसमें भी पास हो गया। और उसी वर्ष मैंने एक प्रयास और माना, होम्योपैथिक डॉक्टरी में इन्वेस्टमेंट होना था होम्योपैथिक मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से। जी। तो वहाँ से एज ए डॉक्टर मेरा रजिस्ट्रेशन होम्योपैथ में हो गया। अच्छा। तो वो जो मेरा संकल्प है, चूंकि आगे अंदर मेरे अंदर क्षमता नहीं थी कि मैं बढ़ पाऊँ कि पढ़ पाऊँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। जी। लेकिन डॉक्टर का नाम का संकल्प जो था वो मेरे नाम के सामने लीगली आके लग गया और ये फार्मेसी इसमें कर ली। तो इसके माध्यम से मैं सर्विस में आ गया। जी। और ये सर्विस करते कराते इस तरह से कहानी बहुत लंबी है, अगर बताना। अच्छा, वो व्यास जी के और आपके जीवन में काफी कुछ लगता है। वो भी पढ़री के आसपास की जन्म उनका हुआ था और काफी संघर्षपूर्ण जीवन उनका भी रहा। रहने वाले तो ये कहीं और के, पढ़री के, लेकिन पढ़री में इनका मवाना था। वही उनका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे थे ही नहीं। ज्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, शायद 1-2 तक पढ़े थे। और पतारा के पंडित बामदेव जी वैद्य जिला परिषद में थे। उन्होंने उनको फिर थोड़ी बहुत चिकित्सा सिखा करके जिला परिषद में वैद्य लगवा दिया था। उन्होंने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ा करके उनको, और एक अच्छा गजनेर भी वो चिकित्सा के उसमें बन कर गए शायद में चिकित्सा। उसी आधार पे फिर वो तो उसी अस्पताल में वो भी थे क्या जहाँ आप गए बाद में? कि उनका अलग था आयुर्वेद का मामला? नहीं, वो आयुर्वेद का अलग था। हम लोग उस समय ये थे ही नहीं। अच्छा। केवल एक आयुर्वेद का अस्पताल इधर उधर होता था। जिनौरा के पास था एक गाँव, देखो उसका नाम नहीं याद आ रहा है, या जिंदौरे मान लीजिए कि वहाँ पर वो चिकित्सालय था आयुर्वेदिक, उसमें वो थे। फिर अभिनय को आपने गजनेर के बाद से फिर आगे फिर कंटिन्यू नहीं किया बाहर निकल करके? नहीं, फिर बाद में नहीं किया। फिर कानपुर आ गया, फिर कानपुर आ गए, फिर रुचि उधर से ज्यादा नहीं हुई? नहीं। आज क्या उस समय का जो कार्यक्रम रामलीला का था, आज के इस रामलीला में कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं आप? उस समय की रामलीला में और आज की रामलीला में हमें तो बड़ा जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। जी, किस तरह का? इस तरह का, जैसे मैंने आपके सामने भी कई बार उस मानस जो तुलसी जयंती का कार्यक्रम होता है, उसमें बोलते समय मैंने अपनी भाव व्यक्त भी किए थे। बड़ी वेदना होती है मुझे अब देख करके कि वो समय था जब रामलीला का दरबार सजता था
और समाजी लोग बैठते थे, व्यास आदि, तो सारा रामलीला का दायित्व जो है वो व्यास के ऊपर निर्धारित होता था जी। कोई भी परशुराम या लक्ष्मण या राम या कोई भी अभिनेता अपने आप इधर उधर भग नहीं सकता था। जो व्यास आदेशित करता था, जो व्यास संकेत करता था, उस संकेत के आधार पर इशारा कार्यक्रम होता था। पूरा सूत्रधार व्यास ही होता था, सूत्रधार व्यास होता था। आज वो नहीं दिखा, व्यास को आज कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक बाजा मास्टर से ऊपर कुछ नहीं है। बस केवल हारमोनियम मास्टर अगर वो सही ढंग का बजाने वाला है, बैठ जाए, तो लक्ष्मण और परशुराम या बाणासुर और रावण वो अपने आप ही सब करते चले जाते हैं। व्यास गद्दी का कोई वहाँ महत्व न रहे। ये हेराव से कब से आया है इस तरह का? ये जब से मैं समझता हूँ कि ये व्यवसायीकरण इसका हो गया ज्यादा, व्यवसायिक कलाकारों की जब से मतलब ये आज के ये मान के चलो 30-35 साल पहले। हाँ वही 88-80 के बाद के। हाँ, कम से कम ये 30-35 साल 40 साल से ये जब से व्यवसायीकरण हुआ रामलीला का, और पैसे के लिए लोग रामलीला करने लगे, तब से ये सब मनमानी। उसके पहले ऐसा नहीं, मनमानी शुरू हो गई। मनमानी शुरू। क्या लगता है भविष्य है रामलीला का सुधार होगा? पूरी पुरानी स्थितियों को लौटेगी रामलीला की? नहीं, उसके लिए तो कुछ कलाकारों को करना पड़ेगा, उन्हें स्वयं प्रयास करने होंगे जी। और ये जो कमियां हैं इनको दुरुस्त करवाना होगा, इनको ठीक करवाना होगा जी। जिसका जो दायित्व है उसको पूर्ण रूप का निर्वाह करें कलाकार, तभी इसमें कुछ सुधार हो सकता है। निदान मेरी समझ तो नहीं आता कि अब कुछ होगा। ये मतलब ऊपर नीचे ऐसे ही अरे थोड़ा विकृत स्वरूप भी कई हो गया, तमाम सारी चीजें रामलीला से खत्म हो गई, तमाम सारी चीजें नई जुड़ गई, तमाम सारी आधुनिक का मामला जो है यही उसका मुख्य कारण है कि रामलीला का। अच्छा, वो विरासत जो आपको व्यास नारायण जी से मिली परशुराम अभिनय की, उसे किसी को आपने नहीं दिया शिष्य के रूप में? कभी कोई नहीं तैयार हुआ जो? हाँ, हमने दिया, एक को दिया, लेकिन वो भी ऐसा नालायक निकला कि हम क्या बताएं। अच्छा, मतलब वो शिष्य बना नहीं कोई है? नहीं बना, उसने कार्यक्रम भी किए। अच्छा। और उसने एक शिष्य ने, हम ही को गुरु नहीं, PN चतुर्वेदी जी को गुरु माना, मुख्य गुरु उन्हीं को माना, और बहुत उज्जत टाइप कर गाली गलौज की बात। यानी गजनेरा में एक वर्ष मैंने अपना 26 जनवरी का कार्यक्रम उनको दे दिया, क्योंकि हम चले गए थे रेफरेंस कोर्स में मेडिकल कॉलेज, तो उसको बुला करके मैंने उससे करवा दिया। उसके जलाला के छोटे छोटे बच्चे थे, उनके बाप भी साथ चलते थे, तो उनसे बड़ा जलालपुर के घर ही में व्यास जी के बड़ी गाली गलौज, भद्दी भद्दी गालियां जो देहाती लोग देते हैं उस तरह के दे करके बड़ा मन से अलग कर दिया, मन से बाहर। हाँ, मन से खत्म हो गया था। घर में जब डिस्पोज ऑफ हो रहे थे तब मैंने बीच में पढ़ करके उनको समझाने का प्रयास किया। आपके सामने? मेरे सामने। तो उसने हमें भी बुरी तरह से झकझोरा, कहने देखिए गुरुजी, आप नहीं बोलेंगे, ये हमारी और इनकी बात है। अच्छा। आप इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल शांति से बैठिए, ऐसे या तो आप यहाँ से उठ जाइए। अच्छा। शांत हो गया। तो उसको मैंने अपना दिया था शायद सब, लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं हुआ। रुद्राक्ष वगैरह मालाएं जितनी थी, हाथ की ये बाजू, अच्छा, पूरा स्वरूप भी आपने पूरा स्वरूप उसको दे दिया था। फरसा दे दिया था, फरसा और जटाएं हमारी जो थी वो उनकी थी, उन्होंने अपना ऑर्डर दे के बनवाया था। पंडित तेज नारायण जी वाजपेयी थे। हाँ, वाजपेयी जी, पंडित तेज नारायण वाजपेयी ने। तो उनका वो फरसा और जटाएं मैंने ले ली थी, उनसे कहा था पंडित जी अब आप और दूसरे बनवा लीजिए। अच्छा, अभी तो आपके पास नहीं है, क्योंकि मेरा पहला कार्यक्रम यही 26 जनवरी का होने जा रहा है, तो वो सब मैंने लिया। अब वो फिर उसको दिया। अच्छा। इसी दरम्यान में उसने हमको एक ऐसी बात कह दी कि मेरे काटने पे कहीं खून की बूंद न दिखाई दे रहा। अरे, वो जो फरसा और जटाएं उटाएं सब दी थी, तो उसने कहा, हमने कहा यार वो सब रखे हो कि अभी वापस नहीं, कि तुमने कहा था हम वापस कर दे। अरे कहूँ गुरु जी वो तो क्या बताऊँ, वो टूट गया तो हमने उसको फेंक दिया। अरे
अरे उसका इतना कहना हुआ कि नहीं मेरे तो काटे तो खून नहीं, मैं तो बड़ा परेशान और बहुत कुछ उससे मैं बिगड़ा। तब उसने कहा कि नहीं हमने मुंह से निकल गया होगा, मैंने ये नहीं कहा है, और आपको चलिए मैं घर में दिखाता हूँ, उसको मैं पूजा के स्थान में रखा है पूजा। हमने कहा हमें नहीं देखना, को तुमने जो कह दिया तो कह दिया, ठीक है, जो कुछ होना था सो हो गया। फिर ऐसे वो चेले बन गए थे और वो जी। अच्छा, मतलब ये एक, अच्छा परिवार में भी कभी कोई रामलीला जुड़ा रहा आपके? नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। आपसे एक रामलीला का एक कला का रुझान आपके प्रति आपके मन में आया? हाँ, और आप ही से वो समाप्त भी हो गया एक तरीके हाँ, से। हाँ जी। और ये पता नहीं क्यों ये रुझान हमारे शायद 14-15 साल के रहे होंगे, तभी से था रामलीला के प्रति विशेष लगाव, रामलीला के कलाकारों की विशेष सेवा करने का की मन में इच्छा जागृत होना। उसी समय एक हमारे गांव के पास से एक हुआ था, पंडित सीताराम जी त्रिपाठी थे, श्रीरमनपुर पतारा के पास के, तो उन्होंने सन्यासी हो गए थे, तो उन्होंने यज्ञ करवाया था। तो रामलीला के कलाकार 15 साल की उम्र में लेकर के कहाँ से कानपुर से सब लेके जाना, लादना, उनके बक्से लादना, ये सब करने का मुझे पता नहीं कि कितनी ललक थी, लगन थी ये सब। तो वही ये सब कहीं ना कहीं बाद में जुड़ा, लेकिन हाँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों ने एक सीमित दायरे में ही रखने का प्रयास किया। बहुत सुंदर। मोबाइल नंबर क्या पंडित जी आपका? कोई 95 जी 8 जी 00 जी 20 जी 8 जी 02 02